मेरे सैया को टेर की महलन में बिटिया सुनीति ने दासी को बुलाया और समझाया, हे दासी, हमारे मुंह की तरफ खड़ी होकर के क्या देख रही हो? अरे चली जाओ दरबार में, हमारी बहन को बुला करके महलों में ले आइए। और बोली है महारानी आगे बढ़ करके, दासी के द्वारा कहा है सुनीति ने, जाओ हमारी सौत को आंगन में बुला करके लाओ। उसी समय आज दासी गई है, छोटी महारानी सुरची का जहां डोला रखा है, हाथ जोड़े प्रणाम किया, कहा महारानी डोले से उतर के नीचे आओ। क्यों क्यों आए? तुम्हारी बहन तुम्हें महलों में बुला रही है। कह रही हो दासी? तुम्हारी बहन तुम्हें महलों में बुला रही है। मैं समझी नहीं, साफ साफ समझाओ क्या कहना चाहते हैं। साफ साफ ये है, हाँ, जो तुम्हारी बड़ी बहन है ना, हाँ, वो तुम्हें बुला रही है। बड़ी बहन? हाँ। हमारी कौन से बड़ी बहनें आ गई? अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम्हारे महाराज की पहले वाली जो पत्नी है ना। क्या कह रही दासी? हाँ, पहले वाली पत्नी आ रही हमारी सौत। और क्या? ओहो, तुम्हें बुला रही है, मालूम नहीं है? इतनी बड़ी बात महाराजा ने हमें इतनी बड़ी बात छुपाई। दासी! हाँ महारानी। महाराज को बुलाओ। आज दासी ने जब ये बात बताई है, सुरची आग बबूला हो गई, बोली है महाराज ने मेरे साथ में शादी करके बहुत बड़ा धोखा कर दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। भला जब घर में एक पहले से पत्नी मौजूद बैठी थी तो मेरे साथ में विवाह करने की क्या जरूरत पड़ी थी? एकदम से जवाब दिया दासी, दासी हमारे मुंह की तरफ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? महाराज को बुलाओ, उनसे हमें दो बातें करनी है, और हम इस डोला से नीचे उतर करके कदम नहीं देंगे जब तक महाराज से कुछ बात नहीं कर लेंगे। कह रहा रानी जी, हाँ, हम आए तो देखो थाली लाए पूजा की, देखो जहाँ सब चीज पूजा की थाली अब अलग रखो, जा हमें सुहाई नहीं रही। कहे पूजा की थाली का नहीं नहीं, जहाँ में सब बतासे, चावल, सुपारी, इलायची, माचिस। अरे मैं इस घर में जब ही घुसूंगी ना, जब महाराज से दो चार बातें कर लूंगी। उत्तान बाद आए, नीचे निगाह डाल करके खड़े हो गए। जवाब दिया सुरची ने, महाराज नीचे निगाह डाल करके क्यों खड़े हो? मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करिए और मुझे बताइए कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? कौन सी दुश्मनी निभाई मुझसे आपने?
और ये बेटा मंजेश यादव शनौफ गोविंद सिंह की तरफ से फूलों की माला और एक शाल दे करके सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे पढ़ लिख करके विद्वान बने, अपने माता और पिता का नाम रोशन करें और घर में लक्ष्मी वास करती रहे, हाथों में परिवार में सुख शांति और सम्मान मिलता रहे। मेरी प्रभु से यही आशा और अभिलाषा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भैया अब तो सुरची ने कहा महाराज नीचे निगाह काहे को डाले खड़े हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। उत्तानपाद बोले महारानी बोलिए क्या कहना चाहती हो। जवाब दिया कहना तो ये चाहती हूँ, हमें ये बताओ जब घर में पहले से एक स्त्री मौजूद थी तो क्या जरूरत पड़ी थी मेरे साथ में शादी करने की, क्यों लाए हो हमें यहाँ पर, हमें कुछ तो समझाइए भला। उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। सुरची ने जवाब दिया महाराज अब आपसे कहना यही है। कौन सा? सुनो।